जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पर हमला ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चली आ रही है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सदियों से लगातार भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय परंपरा के ऊपर हमला किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले हमला किया गया। उसके बाद देश के अंदर के विभिन्न मंदिरों को तोड़ा गया और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे देश में चल रहे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट किया गया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो जब तक जड़ों को कमज़ोर नहीं करेंगी तब तक वो इस देश में राज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा से वो इसी कोशिश में लगे रहे कि भारतीय संस्कृति को किसी भी तरीके से हमला करके नष्ट कर दिया जाए। इस हमले में विश्वविद्यालयों का नष्ट होना और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में किताबों को जलाना, ये इसका एक संबंध संस्कृति को नष्ट करने से है। अभी भी हमारे देश में हमले कम नहीं हुए हैं। अभी भी चौतरफा हमला हो रहा है। हमारा देश चौतरफा घिरा हुआ है। हिंदू चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सनातन संस्कृति को मानने वाले चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमने ये भी सुना हुआ है, हम ये जानते भी हैं कि जब मुग़ल आक्रांता आए थे, वो धर्म परिवर्तन कराकर हजारों लाखों लोगों को मुस्लिम बनाए और उनमें कट्टरता भरा गया। आज भी वो यही काम कर रहे हैं। कार्य करने का तरीका बस अलग हो गया है। आज भी विदेशी फंडिंग होती है और विदेशी फंडिंग के द्वारा मतांतरण, इसे हम मतांतरण कहते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, इसलिए हम इसे मतांतरण कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, ये हम जानते हैं। उन्होंने किसी न किसी दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तित किया है, चाहे वो किसी भी मत में हो, किसी भी पंथ में हो, उन्होंने मतांतरण किया हुआ है। जब मुग़ल आए तो उन्होंने मुस्लिम बनाया, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने क्रिश्चियन बनाया। सभी ने अपनी अपनी पद्धति अपनाई। किसी ने बहला फुसला कर, किसी ने डरा कर, किसी ने धमका कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। आज भी वही चल रहा है। आज केवल तरीके अलग हो गए हैं। आज भी मुस्लिमों के द्वारा लव जिहाद की घटनाएं लगातार सुनने को मिलती हैं। लव जिहाद ये शब्द कहाँ से आया, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले लव जिहाद शब्द आया 9 दिसंबर 2009 को केरल के हाई कोर्ट में। एक विषय पर जस्टिस शंकरन ने एक निर्णय दिया। सबसे पहले आधिकारिक तौर पे कहा कि लव जिहाद होता है। इस लव जिहाद के द्वारा क्या करते हैं वो? सबसे पहले वह सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और एक ऐसी लड़की या एक ऐसी महिला को चुनते हैं जो या तो अकेली हो या अमीर हो या जो बेबस हो, लाचार हो, और उसके बाद उसके आगे पीछे घूमते हैं। उसके लिए किसी भी तरह का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके लिए अपने किसी भी तरह का उपयोग करने के कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि वो उस महिला या उस लड़की से दोस्ती करने के लिए अपनी बहनों को भी उपयोग करते हैं। उनसे पहले, उस लड़की से पहले अपनी बहनों को दोस्ती करवाते हैं और उसके बाद स्वयं दोस्ती करते हैं। उसके बाद घूमना फिरना और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में वो टारगेट करते हैं और विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद में उनका टारगेट होता है धर्म परिवर्तन कराना। आज तक हमने कभी नहीं देखा, बहुत अधिकाधिक संख्या में लव जिहाद की घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, लेकिन लगभग सभी घटनाओं में यह पाया जाता है कि लड़की को बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। क्यों? अगर ये सच में लव जिहाद नहीं है, लव मैरिज है, या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो धर्म को मानने से क्यों इनकार करते हैं? जो लड़की हिंदू धर्म को छोड़ के, अपने हिंदू धर्म के लड़के को छोड़ के किसी मुस्लिम लड़के से ब्याह कर रही है, क्या वह आगे चल के विवाह के बाद हिंदू धर्म नहीं मान सकती? वह अपने बच्चे का नाम हिंदुओं के नाम के अनुसार नहीं रख सकती क्या? क्योंकि ये नहीं होता है। और ये अक्सर ये पाया जाता है कि वह लड़का जिसने भी लव जिहाद किया, वो उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है। अगर लड़की मना करती है तो उसके साथ मारपीट किया जाता है। अगर उससे भी वो तैयार नहीं होती है तो उसके साथ देह व्यापार कराया जाता है। अगर उस पर भी नहीं मानती है तो अनेकों पुरुषों के साथ उसके संबंध बनवाए जाते हैं अपने ही घर में। उससे भी नहीं तैयार होती है तो उसे आतंकवाद की तरफ ले जाया जाता है, उससे आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है। और अगर उससे भी नहीं मानती है तो उस लड़की को मार दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे गए हैं। अनेकों उदाहरण हमारे देश में सामने हैं। आप सभी जानते हैं कि लड़के के टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिया गया।
क्यों? इन सब के बावजूद हमारे देश की लड़कियां इन सब चीज़ों को समझ क्यों नहीं रही हैं? उसके कारण केवल वो लड़कियां हैं या हम भी हैं? क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। हमें जागरूकता लाना पड़ेगा। इस विषय को लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे विषयों पर अपने घर में भी चर्चा करना पड़ेगा। हर माँ का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बेटी को इन सब विषयों में की जानकारी दे। अपनी बेटियों को बचपन से ही अपने बेटे बेटियों को संस्कारित रखें। हमने देखा है मुस्लिम धर्म के लोग अपने 4-5 साल के बच्चों को भी लेके उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाते हैं और नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, उनके धर्म में इतनी कट्टरता है और वे अपने बचपन से अपने संस्कार, अपनी पद्धति को वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियन लोग हर रविवार को एकत्रित होकर, एक जगह एकत्रित होकर वो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं। वो भी अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम हिंदू अपने बच्चों को मंदिर नहीं लेके जाते हैं। वो कैसे सीखेगी या कैसे सीखेगा? उसको अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगा? हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि लव जिहाद की घटनाओं से हम कैसे बचें, लैंड जिहाद की घटनाओं से हम कैसे बचें। इसे हमें सोचना पड़ेगा, हम सबको विचार करना पड़ेगा। क्या केवल हिंदू संगठनों का ही ये कार्य है? आम जनता का कार्य नहीं है। जब लड़की एक भाग जाती है हमारे बगल से किसी मुस्लिम के साथ में, तो हम उसके घर में जाना आना बंद कर देते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? इन मानसिकताओं से हमें निकलना पड़ेगा। हम केवल जाति